दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। दोस्तों आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 1 जुलाई से कितना वेतन बढ़ेगा। जी साथियों, राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है प्रति वर्ष इंक्रीमेंट के रूप में 1 जुलाई से उनका वेतन बढ़ता है। यदि हम छठे वेतन आयोग की बात करें तो वहाँ पर 2%, 2.5% या 3% के आधार पर इंक्रीमेंट लगता था, लेकिन सातवें वेतन आयोग के अंदर इसको फिक्स कर दिया गया है। पे स्लिप दे दी गई है, चार्ट दे दिया गया है। उस चार्ट के आधार पर उनका फिक्स कर दिया गया है कि आगामी रोक के अनुसार उनका वेतन वृद्धि मिलेगी। जी साथियों, हम पूरी गणना करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि प्रोबेशन में वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं। जी साथियों, वेतन वृद्धि के मामले के अंदर यहाँ पर विशेष रूप से 2-3 क्वेश्चन हैं आपके, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो के अंदर आपके साथ साझा करूँगा। आदेश सहित कि किस आदेश के तहत ये नियम लगाया गया है, किस आदेश के तहत ये नियम हटाया गया है। यहाँ पर हम बात करें प्रोबेशन के बाद कब मिलेगी वेतन वृद्धि, कि प्रोबेशन काल में लगेगा या नहीं लगेगा, और 2 साल पूर्ण होने के बाद में कि यहाँ पर किस प्रकार का नियम है, कितने समय और किस शर्तों के साथ में आपकी वेतन वृद्धि लगेगी। तो इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बहुत सारे साथियों के वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आते हैं कि 1 जुलाई को अवकाश का प्रभाव क्या होगा, कि हम सीएल लेंगे तो वेतन वृद्धि आगे जाएगी, मेडिकल या अन्य किसी प्रकार का यदि कोई अवकाश ले रहे हैं तो हमें वेतन वृद्धि का क्या प्रभाव रहेगा। इस प्रश्न की भी हम, इस समस्या की भी इस समाधान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में ये रहेगा कि जानिए अपने वेतन वृद्धि से नए वेतनमान की गणना कैसे करें। आपको वर्तमान में जो टोटल ग्रोस पे मिल रहा है तो 1 जुलाई के बाद में आपका वेतन कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर उदाहरण सहित गणना करके आपको बताएंगे कि आपका 1 जुलाई 2021 के बाद में जुलाई माह का वेतन कितना रहेगा, जून का आपका कितना है और जुलाई का कितना हो जाएगा। तो तमाम शंकाओं के समाधान के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की उस रूल की जो 30 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था। उसके आधार पर यहाँ पर बताया गया है, इस आदेश के बिंदु नंबर 13 के अंदर पुनरीक्षित वेतन संरचना के आगामी वेतन वृद्धि की तिथि यहाँ पर इस आदेश के तहत दिया गया था। 7वें वेतन आयोग के अंदर स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि इसमें 13 नंबर बिंदु के 2 बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर यहाँ पर अपन को वेतन वृद्धि लागू की जाती है। अर्थात 7वें वेतन आयोग के अंदर क्या नियम था, यहाँ पर वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक रूप होगी, यानी इस नियमों के अध्याधीन वेतन स्थायीकरण के बाद हर वर्ष की प्रथम जुलाई। जी साथियों, इसी के अंदर आपके जो 30 अक्टूबर 2017 को जो आदेश 7वें वेतन आयोग के अंदर लागू किया गया था, उसी के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक रूपता रहेगी और प्रत्येक जुलाई के प्रथम जुलाई से कार्मिक की प्रथम जुलाई को किसी भी लेवल में 6 माह और अधिक पूर्ण अवधि के वेतनमान अनुज्ञान किए जाने हेतु पात्र होगा। जी साथियों, यहाँ पर एक बिंदु और दे दिया गया है कि यदि कार्मिक 1 जुलाई से पूर्व 6 माह तक यदि उन्होंने नियमित सेवा की है तो यहाँ पर वह पात्र होगा। साथ ही यहाँ पर दूसरा बिंदु और दे दिया गया है, ये परीक्षा काल पूर्ण होने के बाद के वेतनमान की हम बात कर रहे हैं। हर नवनियुक्त परीक्षा काल संतोषपूर्ण पूर्ण करने के साथ ही यहाँ पर 6 माह प्लस संतोषपूर्ण सेवा का उल्लेख किया था, जिससे कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। लेकिन साथियों, इस नियम के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ नवीनतम संशोधित आदेश जिसके अंदर हम बात करें कि 30 अक्टूबर 2017 के नियम 13, अभी हमने यहाँ पर नियम 13 की बात की थी, हमने यहाँ पर इसी आदेश का हवाला इसलिए दिया गया था कि इसमें संशोधन कर दिया गया है। तो 30 अक्टूबर 2017 का ये जो आप आदेश देख रहे हैं जिसका बिंदु नंबर 13 की अभी हमने बात की थी, इस आदेश के अंदर संशोधन कर दिया गया था। और वह संशोधन क्या था, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियम 13 के बिंदु 1 पर अस्तित्व में नहीं होगा। अर्थात इसका बिंदु 13
और 13 का प्रथम बिंदु यह है जिसके अंदर 6 माह की बारे में जानकारी दी गई थी, तो इसको हटा दिया गया है। इसका संशोधन इसके अस्तित्व में नहीं होने की यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रुकेगी, अर्थात जिन्होंने सफलतापूर्ण संतोषपूर्ण 2 साल पूरे कर लिए गए हैं उनके 6 माह की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसको यदि हम और स्पष्ट रूप से देखें तो देखो इस आदेश के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 30 अक्टूबर 2017 नियम 13 बिंदु 2 के अनुसार सफलतापूर्व प्रोबेशन काल पूर्ण करने पर जुलाई में ही वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके अनुसार जून 2019 में प्रोबेशन पूरा होने पर जुलाई 2019 को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। अर्थात यहाँ पर जून के अंदर यदि आपने सफलतापूर्वक यदि प्रोबेशन पूरा कर लिया गया है तो 6 माह की आवश्यकता नहीं है। उसी आगामी 1 जुलाई 2019 को आपको आपका जो इंक्रीमेंट के लिए आपको योग्य मान लिया गया है। अर्थात 6 माह का जो नियम था 7वें वेतन आयोग के आदेश के 13 के अंदर बिंदु संख्या 1 को हटा दिया गया है और केवल बिंदु संख्या 2 के अनुसार आपको वेतन वृद्धि संतोषपूर्ण परीक्षा काल पूर्ण करने पर आपको मिलेगी। इन आदेशों की मैंने यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाया है। लेकिन प्रोबेशन पूरा होने के बाद वेतन नियमितीकरण होने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी। दोस्तों, जिन्होंने परीक्षा काल पूर्ण कर लिया गया है उनको आगामी 1 जुलाई से वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब नियमितीकरण हो जाएगा तो वार्षिक वेतन स्वीकृत हो जाएगा। अर्थात अभी 6 महीने तक आपको इंतजार नहीं करना होगा। जी साथियों, यदि मैं दूसरे आपके जो कैलकुलेशन था आपका तो दूसरी समस्या थी अवकाश को लेकर। जी साथियों, 1 जुलाई को किस प्रकार के अवकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके यदि हम बिंदुओं की बात करें तो यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर हो तो उसे वेतन वृद्धि कैसे नियमित होगी। इस समस्या के सवाल के जवाब के अंदर यदि हम बात करें तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन तथा एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती। अतः ऐसे मामलों में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। साथियों, स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दिया गया है कि यदि आप 1 जुलाई को किसी अवकाश पर हैं तो आपको वापस लौटने पर ही वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी और उसका आपको आर्थिक लाभ भी आपके लौटने की तारीख से ही लागू होगा। लेकिन यदि यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप यदि CL पर हैं 1 जुलाई से, यदि आप 1, 2, 3 दिन की CL ले रहे हैं तो CL को अवकाश में काउंट नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर CL के ऊपर रहने पर आपको 1 जुलाई से ही इंक्रीमेंट लागू होगा। यहाँ पर मैं दूसरे मामले की बात करना चाहूँ। ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर जाने पर जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है, वेतन वृद्धि स्थगन कैसे नियमित किया जाएगा। अर्थात CL के मामलों के अंदर साधारण वेतन वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आज्ञाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि स्थगन वेतन वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होती है तो वह उस महीने की प्रथम तारीख को स्वीकृत की जाएगी। अर्थात आप 1 जुलाई से ही उसकी मानी जाएगी, स्वीकृत की जाएगी। साथियों, अब हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि आपका जो 7वें पे मैट्रिक्स के आधार पर इंक्रीमेंट का क्या प्रभाव होगा, आपका जुलाई का वेतनमान क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 7वें वेतन आयोग के अंदर शेड्यूल पार्ट 2 रूल्स नंबर 5 आपके 6 और 7 जारी कर दिए गए हैं। पे मैट्रिक्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहाँ पर PB फर्स्ट, PB सेकंड, PB थर्ड, PB 4 के अंदर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके एक तो लेवल हैं और एक आपके यहाँ पर ग्रेड दे रखी है। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि आपको मान लो कि आप लेवल 12 L12 के अंदर 4800 रुपये के अंदर आप यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं। यदि आप सीधे ही व्याख्याता नियुक्त हो रहे हैं परीक्षा काल पूर्ण होने के बाद में तो आपको यहाँ पर L12 के अंदर आपको 44,300 के ऊपर परीक्षा काल पूर्ण होने पर फिक्स किया जाएगा। यदि उदाहरण की यदि हम बात करें कि वर्तमान के अंदर आपको
₹400 आपको इसके अंदर आपकी बेसिक इसके अंदर काउंट हो रही है। तो इसका जून के अंदर आपका वेतन कैसे काउंट हो रहा है और जुलाई में आपका कितना वर्दी होगा उसकी मैं कैलकुलेशन करके बताएं। आप अपना लेवल और आप अपना बेसिक यहाँ पर इस चार्ट के अंदर जूम करके देख सकते हैं और जून का जो आपका पे स्लिप है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जून के अंदर आपकी ग्रोथ क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपनी पे स्लिप पे मैनेजर पर निकालें और पे स्लिप पे मैनेजर पर कैसे निकालते हैं आई बटन में एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। जी साथियों, जैसे मान लो कि आपकी बेसिक अभी मैंने उदाहरण लिया था 48,400 आपकी बेसिक है। आपका डी अभी वर्तमान के अंदर 17% है, HRA 8% है और आप कटौतियों को एक बार रहने दीजिए। हम केवल और केवल बेसिक के आधार पर आपकी जो सकल वेतन आपका जो ग्रोस पे बन रहा है वो यहाँ पर 60,500 बन रहा है। तो साथियों मैं यहाँ पर इस 60,500 की कैलकुलेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बन रहा है। जून 2021 का वेतन आप देख रहे होंगे कि अभी हमने यहाँ पर 48,400 पे मैट्रिक्स में जाएं, आप देखें कि L12 के अंदर वर्तमान के अंदर आप यहाँ पर मान लो कि जून के अंदर आपका जो बेसिक बन रहा है आपका ये बन रहा है 48,400। यहाँ पर आप L12 के 48,400 ले रहे हैं और इसके आगामी आपको 1 जुलाई से नेक्स्ट रो मिलेगी। चाहे आप किसी भी रो के अंदर हो, आपको जो वर्तमान में मिल रहा है उसके आगामी आप स्केल के अंदर रो के अंदर चले जाएं। जैसे 48,400 से आगामी 1 जुलाई को 49,900 होगी। तो यहाँ पर 48,400 की गणना वेतनमान जून की आप देखें जो पे स्लिप आपको मिल चुकी है। यहाँ पर ग्रोस 60,500 है। इसका कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर जून 2021 का वेतन होगा 48,400 आपकी बेसिक है। साथ ही आपको ये जो आपका बेसिक है साथ में 17% डीए है और 8% HRA है। तो यहाँ पर 17% और 8% 25% किसका निकलेगा? 48,400 का 25%। तो 48,400 प्लस 12,100 ये यहाँ पर आपका टोटल ग्रोस जो पे है वो 60,500 हो गया है। अभी पे स्केल के अंदर हमने देखा था, पे स्लिप में हमने देखा था कि 48,400 बेसिक पर आपका ग्रोस टोटल पे 60,500 बन रहा है। तो जी साथियों, यदि हम 48,400 के बाद में एक ये जून का है, यदि जुलाई की गणना करना चाहें तो जुलाई के अंदर उसका जस्ट आगे वाली जो आपकी रो है वह 49,900 बेसिक है। तो इस प्रकार आप अपने नेक्स्ट आगे वाले को काउंट करें और उसके अंदर वही आपका 25% जिसमें 17% आपका डीए है, 8% HRA है, इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका 12,475 रुपये आपका 25% हो गया। किसका 25% है? 49,900 का 25% और आपका टोटल ग्रोस हो जाएगा 62,375। जी साथियों, यह जुलाई 2021 का वेतनमान है। तो आपका यहाँ पर 1 जुलाई 2021 का अर्थात जुलाई माह का वेतन आपका अपने आप ही कैलकुलेशन करके जो वर्दी हुई है हम ज्ञात कर सकते हैं। 60,500 से आपका हो गया यहाँ पर 62,375। तो यह आपका जुलाई का बढ़ा हुआ वेतनमान है जिसकी सरल गणना मैंने आपको यहाँ पर करके बताई है। आप भी अपने यहाँ पर इस पे मैट्रिक्स में जाकर अपने जो पे स्लिप में वर्तमान में मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन से नेक्स्ट रो पे जाकर अपने जुलाई के बढ़े हुए वेतनमान की गणना आसानी से कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। ये अच्छा लगे है तो इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।